अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुम्हारे पिताजी को कैंसर है और वो भी तीसरे चरण में है। सुबह होते ही सागर ऑफिस जाने के बजाय सीधे उस दुकान की ओर निकल पड़ा जहां वो अक्सर शालिनी के साथ आया करता था। वो दुकान उसके घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर थी। दुकान के मालिक का नाम गोलू था। गोलू सागर को बचपन से जानता था, इसलिए उसे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे सागर भाई, गोलू ने हंसते हुए कहा। आज अकेले कैसे? आमतौर पर तो शालिनी भाभी के साथ ही आते हो। क्या बात है, कहीं भाभी जी नाराज वगैरह तो नहीं हो गई? गोलू ने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सागर के चेहरे पर पड़ी, उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। सागर का चेहरा बुझा हुआ था और आंखों में अजीब सी उदासी साफ दिखाई दे रही थी। सागर ने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, गोलू, आज उन बातों को रहने दो। बस एक अच्छी सी गर्मा गर्म चाय बना दो। गोलू कुछ पल चुप रहा। वो समझ गया कि सागर के दिल में कोई गहरा दर्द छिपा हुआ है। उसने बिना कोई और सवाल किए चाय बनानी शुरू कर दी। चाय चढ़ाते हुए उसने हल्के स्वर में कहा, ठीक है भाई, अभी ऐसी चाय बनाता हूँ कि थोड़ा मन हल्का हो जाए। सागर बस हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश कर पाया, लेकिन उसके चेहरे की उदासी अभी भी कम नहीं हुई थी। गोलू बीच बीच में उसकी तरफ देख रहा था। उसे एहसास हो गया था कि आज सागर को चाय से ज्यादा किसी अपने की खामोश समझ की जरूरत है। ये लो सागर भैया, आपकी चाय। कुछ देर बाद गोलू मुस्कुराते हुए सागर के पास चाय लेकर आया और बोला। सागर ने कप लेते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद गोलू। चाय पीते पीते सागर का मन अतीत की यादों में खो गया। उसके दिमाग में एक के बाद एक ख्याल उमड़ने लगे। उसे 10 साल पहले का समय याद आया, जब उसके पिता ने अपनी पूरी जमा पूंजी उसकी पढ़ाई पर लगा दी थी। खुद कई बार अपनी जरूरतों को नजरअंदाज किया, लेकिन सागर की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। जब सागर को पहली नौकरी मिली थी, तब उसके पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे थे और गर्व से सबको बताया था कि उनका बेटा अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। उस दिन पापा ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा था, बेटा, अब तो हम आराम करेंगे। तूने हमारा सपना पूरा कर दिया। वह याद आते ही सागर की आंखें नम हो गईं। उसने चाय का कप मेज पर रख दिया और सिर झुका लिया। उसके मन में बार बार एक ही बात घूम रही थी, मैं कितना लाचार हूं। जिस पिता ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, आज मैं उन्हें बचाने में असमर्थ हूं। उनकी तकलीफें मेरी आंखों के सामने हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा। इतना ही नहीं, शालिनी भी फोन नहीं उठा रही हैं। इस मुश्किल समय में उससे बात करना चाहता था, उसके कुछ शब्द सुनना चाहता था, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लग रही है। कुछ देर बाद उसने फिर से शालिनी का नंबर मिलाया। ये 12वीं मिस्ड कॉल थी। इधर शालिनी अपने कमरे में गहरी उदासी में बैठी थी। उसके हाथ में मोबाइल था और स्क्रीन पर सागर के 12 मिस्ड कॉल्स की सूची थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसने पूरी रात सोने की कोशिश की, लेकिन जब भी आंख बंद करती, उसे सागर की रुआसी आवाज सुनाई देती, जो कह रहा था, शालिनी, क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगी? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और हिम्मतलाल जी अंदर आए। हिम्मतलाल जी ने प्यार से कहा, बेटा, तू पूरी रात नहीं सोई? ये आंखें बता रही हैं कि किसी की बहुत याद आ रही है। मैं सुबह 4 बजे पानी पीने उठा था, तब तेरे कमरे में लाइट जल रही थी। क्या बात है?
सच बता। शालिनी ने सिसकते हुए कहा। पापा कुछ नहीं, बस मूड अच्छा नहीं है। बेटी, मैं तेरा पिता हूं, मुझसे झूठ ना बोल। सुबह से तेरा फोन 10 से 12 बार बजा, तूने उठाया नहीं। क्या सागर का फोन था? शालिनी ने धीरे से सिर हिलाया। जी पापा, लेकिन मैं उससे बात नहीं करना चाहती। हिम्मत लाल जी उसके बगल में बैठ गए और गहरी सांस ली। उन्होंने बड़े ही धैर्य के साथ कहना शुरू किया। बेटा, तूने माँ की बातें मन में बिठा ली हैं, है ना? वो कहती हैं कि सागर के पास फिलहाल कुछ नहीं है, उस पर कर्ज है, नौकरी अनिश्चित है और बीमार बाप की जिम्मेदारी है। तो तू अपना भविष्य उसके साथ क्यों खराब करे? ये बातें तेरे दिमाग में घर कर गई हैं। शालिनी कुछ बोलती उससे पहले हिम्मत लाल जी ने आगे कहा। लेकिन बेटा, मैं ये नहीं कहता कि माँ गलत है। माँ को अपनी बेटी के भविष्य की चिंता होती है, ये स्वाभाविक है। और मैं ये भी नहीं कहता कि तू सागर से जबरन शादी कर, ये तेरा अपना फैसला है। पर बेटी, इस समय तू सबसे बड़ी गलती ये कर रही है कि तूने उस पल में उसका साथ छोड़ दिया जब उसे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। हिम्मत लाल जी का गला भर आया। वे आगे बोले। बेटी, इतने सालों का रिश्ता कोई मजाक नहीं है। आज नहीं तो कल हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। आज सागर नीचे है तो क्या कल तू नीचे होगी तो वो तुझे छोड़ देगा? सागर के पास अपने दर्द बांटने के लिए कोई नहीं है। उसके दोस्त तो उसे छोड़ चुके, घर में बीमारी है और माँ नहीं है। वो सुबह से तुझे ही कॉल कर रहा है क्योंकि तू ही उसकी आखिरी उम्मीद है। शालिनी चुपचाप अपने पिता की बातें सुनती रही। हर शब्द उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। जिस सागर को वो गलत समझ रही थी, उसकी असली तस्वीर अब धीरे धीरे उसके सामने साफ होने लगी थी। हिम्मत लाल जी ने गहरी सांस ली और बोले। और बेटा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सागर ने अपने पिता के इलाज के लिए हार नहीं मानी। उसने वो जमीन तक गिरवी रखने का फैसला कर लिया जो उसे उसके पिता ने विरासत में दी थी। वो कर्ज लेकर अपने पिता की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। याद रखना, जो बेटा अपने पिता के लिए अपनी आखिरी निशानी तक दांव पर लगा दे, वो कभी हारा हुआ इंसान नहीं हो सकता। ये शब्द सुनते ही शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसका गला भर आया। उसे एहसास हुआ कि जिस सागर को वो कमजोर और नाकाम समझ रही थी, वही अपने पिता के लिए अपनी सबसे कीमती विरासत तक कुर्बान करने को तैयार था। उसी पल उसका फोन फिर से बज उठा। स्क्रीन पर वही नाम चमक रहा था, सागर बेबी। इस बार शालिनी ने बिना एक पल गवाए फोन उठा लिया। सागर, हेलो, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? दूसरी तरफ कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर सागर की टूटी हुई और थकी हुई आवाज सुनाई दी। कहाँ हो यार शालिनी? सुबह से तुम्हें कितनी बार फोन किया, लेकिन तुमने एक भी कॉल नहीं उठाई। क्या हुआ था? वो कुछ जरूरी काम था, इसलिए फोन नहीं उठा पाई। बताओ, क्या बात है? मैं उसी दुकान पर बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए यहां चाय पीने आ गया। क्या तुम एक बार मुझसे मिलने आ सकती हो? अच्छा, तुम थोड़ी देर वहीं रुको, मैं अभी थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। शालिनी का जवाब सुनकर हिम्मत लाल जी मुस्कुरा दिए और कमरे से बाहर निकल गए। कुछ ही देर बाद शालिनी दुकान पर पहुंची, जहां सागर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। सागर, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? शालिनी, मैं बहुत टूट चुका हूं। पापा का चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। बस तुम ही हो जिससे मैं अपने दिल का दर्द बांट सकता हूं। आज मुझे एहसास हुआ कि जब कोई अपना साथ छोड़कर जाने वाला होता है तो इंसान पर क्या बीतती है। सागर की बात सुनकर शालिनी को गहरा धक्का लगा। वह सोचने लगी कि कुछ समय पहले वह भी तो यही करने जा रही थी। अगर पापा ने उसे नहीं समझाया होता तो वह भी सागर का साथ छोड़ देती। उस पर क्या गुजरती, ये सोचकर ही
उसकी आंखें नम हो गईं। सागर, इतना मत सोचो। सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। ये समय टूटने का नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए मजबूती से खड़े रहने का है। अब तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगे तो परिवार का क्या होगा? और मैं भी तो तुम्हारे साथ हूं। इस मुश्किल वक्त का सामना हम दोनों मिलकर करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। बस तुम मेरे साथ रहो शालिनी, फिर मैं हर मुश्किल का सामना कर लूंगा। शालिनी सागर की हिम्मत तो बढ़ा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका अपना भविष्य भी उसे अंधकार में डूबता हुआ दिखाई दे रहा था। एक तरफ उसकी माँ की बातें थीं, जो बार बार उसे भविष्य की कठोर सच्चाइयों का एहसास करा रही थी, और दूसरी तरफ उसके पिता की बातें, जो उसे सच्चे प्यार का साथ निभाने की सीख दे रहे थे। शालिनी दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन सागर की हालत देखकर उसे बार बार अपनी माँ की बातें ही सच लगने लगी। मैंने आज फैसला किया है। मैं चाहती हूँ अगले 15 दिन में हम शादी कर लें। ये तुम क्या कह रही हो शालिनी? सागर, प्लीज पहले पूरी बात सुन लो। या तो हम अगले 15 दिन में शादी कर लें, या फिर मैं प्रॉमिस लेकर 3 साल के लिए कनाडा चली जाऊं। यही 2 रास्ते हैं मेरे सामने। अब मैं अपना कैरियर और रिलेशन दोनों को लटका कर नहीं रख सकती।